नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। 1 मिनट में चालू कर दूं। ये चालू है नहीं चालू है। तबीयत पानी क्या है थारी? ठीक है। दूसरी बार नवरात्रा ऑफर चाल रहे हो। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपका आरएस परी का 2400 में है तो ऑफर कहाँ है? तो भाई ये आरएस परी आपके पता नहीं कितने साल तक रहेगा, क्योंकि ये आरएस आगे आरएस की एग्जाम कोई 2 साल बाद होगी, तो ये 2 ढाई 3 साल तक आपके कोर्स रहेगा, क्योंकि अभी कोई एग्जाम ही नहीं आरएस की। अभी तो पेपर हुआ है पीछे, तो आप सोच लो आगे भर्ती कब आएगी। तो इतने लंबे समय तक रहेगा तो किसी दूसरे कोर्स की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। 2400 भी कोई ज्यादा में नहीं है, आपको पता है इस चीज का कि बाकी कितने में कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा में नहीं, नॉर्मल फीस है। हमारा चल रहा था बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में सर क्या क्या कराया? सबसे पहले मैंने आपको कांग्रेस कराई 1885 वगैरह सारी चीज थान बताई। उसके बाद में फिर हमने शुरू किए थे क्या, प्रथम चरण में सुधा साधा आदमी, उदारवादी आदमी का नाम राखियो दादो है, मदन है, फिरोज है, व्योमेश चंद्र बनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, नामड़ा याद राखियो। मैं रिक्वेस्ट करता, फिर भारतीय सुधार समिति की स्थापना की 1887, दादा भाई नारोजी, मैं क्या दिख रही होंगी थान, ठीक है। फिर हमने कुछ घटनाएं बताई 1905, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, जिसमें से एक घटना हम पढ़ चुके थे, बंग भंग 1905। अब जो शुरू होगा फिर भारतीय सुधार समिति जी को, अब जो बंगाल विभाजन, फिर हमने बंगाल विभाजन पढ़ा था, वो चीजें आपके याद हो। अब आपका शुरू होगा सेकंड चरण, यानी जिसे मैं कह दूं कि द्वितीय चरण। पहला चरण आप पढ़ लियो, सुधा साधा आदिमांगो चरण हो। दूसरो चरण जो है वो 1905 लेके लगभग 1900 कितना तक करोगा थे, 19 तक करते हो बुलाई, 11 तक करो, 11 1900। वो चरण भी लगभग 2 चरण नाम चालू हो चेटा। द्वितीय चरण जो है इसमें एक तो राष्ट्रवाद की बहुत ज्यादा भावना पनप जाए, देश प्रेम की भावना पनप जाएगा, न्यू कर देंगा, देश खातर किमी कर देंगा। तो राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो भी एक प्रकार 2 भागा में बट गए। राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी साथ साथ में लिखो तो अच्छी बात है, और नोट्स चाहिए तो गुरु नोट्स पर जाके सीधी सीधी पीडीएफ मिल जाए। सागे सागे में लिखना रही मेहनत मैं ही करने लाग रही, उतार ली भाई थारू है को नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन भी अब 2 भागों में बंट जाता है। अब इसी चलाओ, गर्मी लाग रही है। राष्ट्रीय आंदोलन भी 2 भागा में बट जाए। एक तो हो जाए बहुत तेज आंदोलन, यानी उग्र राष्ट्रवाद, भयंकर देश प्रेम। एक जिसे हम कह देते हैं क्रांतिकारी, बीच में जे 2 पार्टा के अंदर शुरू हो जाए, यानी एक तो उग्र राष्ट्रवाद, आगे सागे लिखो तो और ही अच्छी बात है। अब शुरू करांगा आप कौन सो पहले तो उग्र राष्ट्रवाद, यानी जिसे उग्र राष्ट्रवाद अतिवादी नेता का इसका, यानी उग्र राष्ट्रवादी अतिवादी। देखो बच्चों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या फिर आप दिल्ली पुलिस किसी की तैयारी करो, सब में काम आएगा ही। और पूर्णतः आपको आराम से इतना ही डिटेल है। अब आप कहीं भटकते रहना इंडिया हिस्ट्री के लिए, वही बात है, आपको मैं इंडिया हिस्ट्री कहीं और पढ़ोगे तो भी 5 घंटे लगा कि कोई एक बात कम एक बात ज्यादा, इतना ही याद रखना है। इससे बाहर आएगा तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर पाएगा। उग्र राष्ट्रवाद में 3 नाम तो याद रखना, लाल, बाल, पाल प्लस एक और अरविंद घोष, 4 नाम ही याद करना है। यानी नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। पहलो नाम हो गया लाल, दूसरो नाम लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। पाल, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। 3 नाम तो हो गया। और चौथो जो को नाम है वो याद कर लिया, अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष। 4 नाम तो थाने आधी रात ने ही याद रहना चाहिए। जब भी मैं थान मिलूं थाने जरूरत कोरी नमस्ते करनी थे कि लाल बाल पाल अरविंद, लाल बाल पाल अरविंद। मैं कौन है बोल, गुरुजी गर्मी आ रहा है, ए बैज कहीं बीपी हाई रहे, लाल बाल पाल। इनमें सबसे मेन जो शुरुआत की वो तिलक ने की, तिलक कार्ड की शुरुआत है। यानी उग्र राष्ट्रवाद के जनक किसको माने जाते हैं? तिलक को। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कुछ इसलिए हम इसको भी लिखेंगे, यानी मैं लिखूंगा कि उग्र राष्ट्रवाद तिलक, तिलक ने ही उग्र राष्ट्रवाद की मसाल जलाई। उग्र राष्ट्रवाद की मसाल जलाने का श्रेय, मसाल जलाने
का श्रेय इन्हीं महाशय को जाता है। समझ में आए तो कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगता है, आपके कमेंट हमें एनर्जी देते हैं। या तो वही बात है भी ऑनलाइन काम चल रहा है, कोर्स वगैरह चलते रहते हैं, उससे भी एनर्जी आनी है और उससे भी ऑफलाइन काम चल जाता है। अब आप कहो कि सब कुछ फ्री है, आप देख लो भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चा क्या होता है सेपरेट चीजें, नोट्स, सही क्लासें, ना कोई बीच में ऐड है, इसलिए वो ऑनलाइन कोर्स ले लेता है। फिर हमारी टीम है तो उनका भी खर्चा चलना चाहिए। मैं एक फ्री सारी चीजें देंगे तो वो भी टीम को भी तो खर्चा निकालना पड़ता है, तो उसमें ऐसे मत सोचा करो ज्यादा, ठीक है ना। आपका भी काम चल जाए, हमारा भी चल जाए, दोनों लड़ाए हाथ पे। स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया। स्वराज्य, सर क्या परिभाषा है स्वराज्य की? उस समय कोई परिभाषा नहीं थी, कोई पता नहीं था स्वराज्य, इसीलिए तो बाद में कहा कि पूर्ण स्वराज्य। इसलिए बी टाइम तक की कौन बिल्कुल स्वराज्य 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 बस चल रहा, कोई परिभाषा तो उस समय भी डिसाइड नहीं हुई थी। स्वदेशी, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी, देसी के फैन बाई स्वदेशी। और बहिष्कार का नारा दिया। वाह जी वाह तिलक जी, कम को नहीं है तिलक जी, आप तकड़ा आदमी है। बाद में फिर इनको अलग से भी लगते हैं, फर्स्ट एड में एक एक व्यक्ति को अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब बात आई कि गुरुजी ओज को हो बीपी हाइयर लोग हा अंत के बोलिया, मैं आन बोलियो उग्र राष्ट्रवाद। तो उग्रवाद को पनप्यो, उग्र राष्ट्रवाद इंगा के कारण गुरुजी पैने इनका पनपने को के कारण हो गुरुजी, रीजन के हो, इसो के हो देश में ए भी पनपिया। कुछ तो आपने विदेशी घटना हुई जिन्हें हम कह देते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। इसी घटना हुई जकी घटना देखिए प्रभावित करी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत विदेशी घटना भी जान लग गया। जैसे कुछ देश स्वतंत्र हुए, मिस्र है, फारस है, टर्की है आदि कुछ देश जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में सफलता हासिल करी। मिस्र, टर्की ये देश स्वतंत्र हुए। बोलो ए छोटा छोटा तुर्की, यूरोप का रोगी ए आजाद हो रहे, मिस्री डोग है। एक घटना हुई कि 1905 में जापान ने रूस को हराया। कि गुरुजी जापान ने रूस को, जापान इड्डो है इतनो बड़ो, अरे यानी बकरियों और जोटे न रातियों, छोटो सो जापान रूस ने हरास के तो कुछ भी हो सकता है, संभव कुछ नहीं। और इटली को एकीकरण, ए विश्व की इसी घटना ही ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपी। ए तो विदेशी घटनाएं, लेकिन कुछ घटना तो देशी भी हुई, यानी राष्ट्रीय घटनाएं कुछ हुई। दोबारा मैं रिपीट मार दूंगा, लिखे बाद में बढ़िया सुने तरीकों, एक बार थे समझो। कुछ तो विदेशी घटनाएं, देशी घटना हुई कि कांग्रेस जकी भी मांग कर रही, कांग्रेस के जकी भी मांग करी, अंग्रेज वहां पर ध्यान ही कौन दे रहा, भी के कर रहा उपेक्षा। ये गलत बात है, आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुनो हमारी। और अंग्रेज का है बे आ कहता कि हमारी की सभ्यता है ना और संस्कृति स्वयं की सर्वश्रेष्ठ मानना, क्या मारला ही तो देवता है, बढ़िया मारली कल्चर अच्छी, थारली क्या कल्चर है अच्छा, ये भी बदनामी, अपनी कल्चर को सर्वश्रेष्ठ बताना। फिर कुछ लोग आया, एक आई एनी बेसेंट, आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट, बहुत बढ़िया बात। एनी बेसेंट एक बात कह की गई, सगड़ा नहीं कह की गई, मान ली एक मन कौन कही गई, सगड़ा नहीं कही गई किताब में, कि सारी हिंदू प्रणाली जो है पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। अरे वाह वाह वाह, ये बात कही है भाई तू, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। आ बात बड़ी जोर की बात कही, थे ही सर्वश्रेष्ठ। आजकल भी कोई नहीं रहेगी, कोई जाति के बारे में कोई जी बड़ो आदमी बोल दे ये बहुत अच्छी जाति है, बात अच्छी है, लेकिन कोई बोलता ही राजी हो जाए, स्टेटस लगा दे, बात भाई है।
कोई आगे कह रहा भारतीयों थारी कल्चर की तो होड़ी को नहीं, थारी रामनवमी की तो होड़ी को नहीं, हमें तो हाथ मिला थारी रामनवमी तो थारी है। बोलो रत तेरी इतनी जोर की रामनवमी लो तो बड़ा बड़ा हाथ जोड़ांगा। तो वो क्या थारी कल्चर अच्छी है एनी बेसिस तो स्टेटस लगा दिया सगड़ा के बात कही। अब एक घटना में, क्योंकि उस समय भारत में फैला था प्लेग, सीधा मैं ऐसे लिख दूं कि प्लेग घटना, राष्ट्रवाद के प्लेग के खिलाफ बार बार तिलक जी तो आपके अखबार में लिख रही है। सर कब फैला? ये चूहों द्वारा फैलती थी। एक चूहा जो है वो लाखों लोगों को मार सकता था, बड़ी खतरनाक बीमारी थी। भारत में जब आई उसमें अंग्रेजों का राज था, उन्होंने कुछ नहीं किया। कब आई थी सर? ये लगभग 1896 और 1897 व 1899 1900। कोई व्यवस्थाएं नहीं थी उस समय, बहुत बुरी स्थिति हुई देश की। एक लाश गिरता दूसरी हजार तैयार रहती गांव में, दूसरी गिरता तीसरी, वही जैसे कोरोना की तो वही स्थिति थी इसमें। प्लेग भयंकर तरीके से देश के अंदर प्लेग फैला एक दिन। सरकार प्लेग पर कोई भी ठोस कदम को नहीं उठाया, उल्टा जांच गए बानू लोगा घरे जा जाके छेड़खानी और करी, महिलाओं सागे और सागे आ काम ऊपर और चोखा काम करया अंग्रेजा, यानी कुकर्त्य तक किए उन्होंने घर में घुसे। तिलक ने अपने अपकार केसरी में इसकी निंदा की, तिलक ने केसरी अखबार में निंदा की इसकी। केसरी मराठा 2 अखबार तिलक बोले रहे बेटी का बापू लोग मरण लाग रहे के करो थे या ना करो, पूरी अंग्रेजाई निंदा की। तिलक को 18 माह का कारावास दे दिया। लो कुछ समय के लिए थोड़ा सा आंदोलन स्थगित होगा, लेकिन फिर भी इस घटना से प्रभावित होकर तिलक का चेला हा जकान बोले चांपेकर बंधु, थोड़ा नाम याद रखियो, चांपेकर बंधु आ के करियो के प्लेग की जांच करने 2 अधिकारी आएगा, एक रेंड एक आयरिस्ट। रेंड आयरिस्ट, अच्छा प्लेग की जांच करना आएगा, आज मान लग रहे थे आओ आओ और पकड़ गए ने गुद्दी ढंगवान मांझ के सल्टा दिया। क्या बात है, क्या बात है, पहली घटना किसी अंग्रेज को मारना, छोटी मोटी बात नहीं। अंग्रेज को मारने का मतलब यह सीधी फांसी, अंग्रेजों से बगावत का मतलब सीधी फांसी, से छोटी कोई कार्रवाई नहीं होगी। चांपेकर बंधुओं ने रेंड और आयरिस्ट अधिकारी को मार दिया। उड़े गुरजी प्लेग की जांच करना रहे जगह ग्राम बड़बड़ गई, गड़बड़ कर लाग रहा बे। आ घटना बहुत बड़ी घटना है, अंग्रेजों के विरुद्ध बोलना ही बड़ी घटना है, तो ये तो बड़ी घटना होगी होगी। 1 मिनट थे, थोड़ा सो होल्ड रखियो। मैं एशियारो बटन दबाने चले गए, बहुत आवाज करे यार तू तो, लाए कम करनी पड़ेगी रिमोट को। लिए रिमोट और दियो टावरों में थे बैठे ही रहियो, चले आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। वो रिमोट है, ये रिमोट है तो सेल को नहीं बैठी हो आपको, अच्छा यहाँ हो रही सेल ही को नहीं। चल इतनी बात थारे अब समझ में आई कि टावरों सर आग ही मारे, दोबारा बताओ, मैं दोबारा बता दूं मेरा कोई रिपिया को लागे, ठीक है। देखो पहली पोथ पढ़िया नरम दल का आदमी, नरम दल का है गोपाल है, मदन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी है, दादू भाई नारो जी है, बे बस नाम ध्यान रखना। फिर दूसरो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उग्र राष्ट्रवाद, भयंकर बीपी और क्रांतिकारी 2 गतिविधियां। उग्र राष्ट्रवाद में 4 नाम याद रखना, लाल बाल पाल और विपिन चंद्र, अरविंद घोष। और अंगमा मैन है तिलक, यानी मसाल जलाने का श्रेय किसको है? तिलक को। इन्होंने ही सब राज्य स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया था। स्वराज्य का मतलब ये आजादी समझो, पूर्णतः उस समय परिभाषा नहीं आई थी, ठीक है। फिर बात आई कि पनपने का कारण, यहां से कोई प्रश्न पुटअप नहीं होगा। मेन जो पनपने का रीजन है वो है एक घटना, प्लेग घटना। भारत में एक भयंकर बीमारी फैली, प्लेग बीमारी, जो चूहों द्वारा फैलती थी। 1800 जो महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। आपको पता है कोरोना का भी प्रभाव सबसे ज्यादा कहां हुआ था? मुंबई में सबसे पहले हुआ था। तिलक ने केसरी अखबार में इसकी निंदा की, उन्हें कारावास हुआ।
चांपेकर बंदूक टेंटुओ दबा दियो किंग और रेंड और आइंस्टाइन को, दो व्यक्तियों को इन्होंने मार दिया, रेंड और आइंस्टाइन। अब हमने एक घटना तो बच्चों पढ़ ली थी, कौन सी? 1905। हाँ सर पढ़ ली, मारा अच्छी तरह याद है, बंगाल विभाजन। फिर मैं थाने आप बतायो कि बंगाल में मुसलमान है, अगली साल विभाजन है, अगली साल थाने याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है। अंग्रेजा के करियो भड़का दिया मुसलमान, मुस्लिम लीग की स्थापना। सर के भड़काया? बोले आ रहा है मुसलमानों थे आगे क्या नहीं हो रहे हो, तो आपको संगठन बना रखे कांग्रेस थारो की है। बोले यार बात तो सियाणी है, जल्दी से आपने भी बनाओ। अरे इतनो जल्दी बनाओ कि एक दिन को ही वेट कौन करना है, यानी कांग्रेस आना तो 3 दिन को ही वेट कौन करे। 28 दिसंबर 3 दिन रुक जाता तो नई साल काम हो जाता। ए बोला आपने बहुत जल्दी करो, आप एक दिन ही कौन रुका। अंग स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906। लो, नहीं तो 1907 जनवरी बोल देता कि तो सोरो याद रहे। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहां। अब पूरे देश में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है वो यही मुस्लिम लीग करेगी। मुस्लिम लीग ने स्थापना से पहले ही कुछ मांगे रखी, किसके सामने? वाइसराय मिंटो के सामने। सर के मांग रखी, हाई लेवल वालों के लिए जरूरी है, नॉर्मल सिर्फ इतना याद रहा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहां 30 दिसंबर 1906। वाह, याद होना चाहिए। पट देसी हिस्ट्री बहुत सॉरी है, बहुत सॉरी है, मैं पूरी रिपीट मारूंगा लास्ट में 10 मिनट में, जब अपना राष्ट्रीय आंदोलन पूरा होगो, गांधी ले राष्ट्रीय आंदोलन पर सुन पक्को ही आवे टापरो। 3 मांग रखी है टोटल, ए 3 मांग है, 3 जनाई मांग भर दो थे, ठीक है। 3 मांग है हमारी, बोलो के। एक तो मुसलमानों का पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, ठीक है, त्यार बैठा में तो आप लड़ाने। और विधानमंडल ने भी मुसलमानों को जो है जनसंख्या के अनुपात में स्थान मिलना चाहिए, यानी विधानमंडल में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान के मिलना चाहिए स्थान, ठीक है। खरी बात, वे तो तैयार ही बैठे थे, आओ तो शुरू था, लड़ावा तो शुरू, फूट डालो राज करो। और मुस्लिम जो की शैक्षणिक संस्था मदरसा वगैरह चले बन सरकारी सहायता, यानी मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाओं को सरकारी सहायता। अच्छा, तीनों खातरी में तो तैयार ही बैठा। देखो आपको पता है, मार्ले से याद करेंगे अपन क्या क्या किया इसने। मार्ले खातर तैयार ही बैठे, 1909 में तो मान ही ली बन मार्ले मिंटो को। एक चीज और लिखो, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन अगर आप लिखो, पूछे तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए इनके कई अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1907 कराची में हुआ प्रथम अधिवेशन, 1907 कराची के अंदर हुआ, और इसके अध्यक्ष थे आदमजी पीर। आदमजी पीर कौन है ये? अध्यक्ष, ठीक है। 1907 कराची में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष। दूसरा अधिवेशन इसका अमृतसर में हुआ था, जिसमें सैयद इमाम अध्यक्ष थे, लेकिन दूसरा इतना नहीं, आप इतना ये याद रखना बस। बाद में कुछ अधिवेशन है जिनका आगे जिक्र होगा। सर के बताओ, पहले मैं बताऊं बंगाल विभाजन, याद होना चाहिए। उग्र राष्ट्रवाद में 4 नाम बताए, स्वराज्य स्वदेशी का नारा दिया, तिलक ने ही इनका जन्म किया। कितनी इजी चीजें। फिर मैंने बताया मुस्लिम लीग एक दिन कोई वेट को नहीं, यानी सिर्फ याद कराने खातर एक दिन वेट, यानी लास्ट दिन नाम हुई 30 दिसंबर 1906। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहां हुई, बस 3 मांगे रखी। मांग खातर तो तैयार ही बैठे, नए पेज लेना पड़ा, मांग खातर तैयार ही बैठे। ये मांगे आगे मानेगा, वो 1909 में मानेगा, उसको याद रखने की ट्रिक हम बाद में देखें। अब एक महत्वपूर्ण घटना टावरो, सूरत बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी मतलब टूट जाएगी, और आ तारीख तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत विभाजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा गया है।
सर विभाजन किसका होगा, नरम दल और गरम। देखो वो कीड़ो तो पहले ही चाल तो आ रही, अणबण तो आंगी 1906 गए कलकत्ता अधिवेशन में ही होगी। क्यों हो देखो के वह के भरियो तो कई बार के वह आदमी भरेड़ो माऊ है और मौको मिलता है गाल काटने लाई जाए। इसका मतलब वो अभी आपसे नाराज नहीं है, लंबे समय से नाराज है। मौका अब मिला है उसे, मिलता ही थार पर टूट पड़ेगा और गैलरी साग आते और जी आगलन गुस्सा आओगे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आप पे गुस्सा कर रहा है, गुस्से में वो जो कुछ भी बोल रहा है, बाद में वो ये कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए ना ना, उसने जो बातें बोली वो उसके अंदर रियल में वही बातें थी जो आपके लिए बोली गई। क्योंकि गुस्से में आदमी का अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। नशे में आदमी बोलता है सत्य, क्यों? क्योंकि नशे में उसका कंट्रोल नहीं रहता दिमाग पे। और गुस्से का मां भी बोल रही है तो गुस्से में भी दिमाग पर कंट्रोल कौन रहे? उसने जो भी बातें बोली है आपके प्रति, उसके दिमाग में उसके अंदर वही भावना थी जो उसने गुस्से में बोली। वो तो फूटा है चाल रही पहलू यो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन चाल रहे। अधिवेशन में गरम दलारा तो सोचा है अध्यक्ष आपनो बनाऊंगा, नरम दलारा सोचा है आपनो बनाऊंगा। दोनों कुर्सी पर बैठा बैठा वेट करे कि कौन सो बनाओगा। देखो मारो बनना चाहिए, गरमपंथी कह है मारो बनना चाहिए, नरमपंथी कह ना ना मारो बनना चाहिए। तिलक जो है वह चाहे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, ठीक है, और विपिन चंद्र पाल चाहे कि तिलक अध्यक्ष बने। अब दोनों चाल रहे कौन सो बने, बनता ही हो उसके अट्ठे ही आपस में थापा मुकी हो जा रहे, लड़मरार गणी बात। लेकिन लास्ट में बोले अरे लड़ के एक काम करा, इसे आदमी ने अध्यक्ष बना दिया जबकि ना तो गरमपंथी विरोध कर सके ना नरमपंथी, फूफो जी बना दिया, दादू जी बना लिया और कौन सा ने दादा भाई नारोजी। अट्ठे तो टाबरो बात नहीं दिखी, क्योंकि दादा भाई नारोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सभी इज्जत करते थे। एक तो बुजुर्ग थे, इंग्लैंड तक में रहे हुए थे, सब इज्जत करते थे इनकी। धन निकासी का इन्होंने सिद्धांत भी दिया था। दादा भाई नारोजी ने मानता ही बोले कोई जान दो अपना, ठीक है। गरमपंथी बोले ठीक है नरम, यानी दोनों व्यक्तियों की अब तो दिक्की। अंग विभाजन को मेन कारण क्यों, मतभेद क्यों हो रहे कि गरमपंथी जकाए नहीं क्या स्वदेशी आंदोलन जो है वो पूरे भारत में चलना चाहिए। नरमपंथी का नारा है पूरे भारत में कि चलाए जाए कि तो बुढ़ो भारत है, क्योंकि आदमी कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ है, बुढ़ो आदमी नरमपंथी आदमी कमजोर है। बह के ना 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 बंगाल में चलाऊंगा ये बात पर ए तो जो सीधा आदमी है बड़ो बिजनेस करना चाह रहे का पूरे भारत में फैलना चाहिए, रे बंगाल है ठीक है। यानी इनका मतभेद जो है वो 1906 में दिख गया था। और जब मीटिंग होती थी तो अगले साल की भी उसी समय डिसाइड कर दी जाती थी कि 1907 में अध्यक्ष हम कहां करेंगे। 1907 में अधिवेशन कहां रखा गया, अधिवेशन रखा गया था नागपुर में। नागपुर में प्रस्तावित किया गया, कट पड़े नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन है, तिलक, यानी तिलक को बोलवा लो महाराष्ट्र में। तिलक को घर गरमपंथियां का टेंशन क्या जे नागपुर में हो तो अपनी कौन चलेगी, बट तो तिलक की चलेगी। तो उदारवादी क्या करियो आप, ये चाल खेली डैनिया, बोले एक काम करो सूरत में करवा लो। यानी प्रस्तावित वहां था, नरमपंथियों ने इसे सूरत में करवा लिया। कहां करवा लिया, सूरत में। जोरगी करियर थे बानो उदियों का प्लेग फैल रही है और जो भी यहां करिए बानो करिए कि इनकी करिए करवा दी। अब अठे फिर भाई बात तो अध्यक्ष ने लेगा और अठे उदारवादियां कूटनीति खेली और रास बिहारी घोष ने बना दियो अध्यक्ष। यानी अध्यक्ष किसको बना दिया, रास बिहारी घोष ने, ठीक है, घोष ने, ठीक है। वो भी अध्यक्ष किंग हुए, वो भी नरमपंथी है, यानी गरमपंथी बिल्कुल नहीं चली। अब क्यों अठे मतभेद चालू हो गया भाषणबाजी लेके, और भाषणबाजी में कोई एक दो कोई चंपलड़े फेंक दी और कुर्सियां कर्सियां फेंक के हो हा बस नरम दल गरम दल न्यारा न्यारा, अंग्रेजा ने भी फायदो ए आपस में हो गया न्यारा। और तिलक पर राजद्रोह को आरोप लागो 1908 में, और बम फेंकने की धमकी को भी आरोप लागो तिलक में, उसके जोश पे कह दियो। और तिलक ने 6 साल की सजा हुई, होता ही एक बार के लिए नरमपंथी गरमपंथी जो है ठंडा हो गया। यानी तिलक पर
सरकार ने 1908 में राजद्रोह का आरोप लगाया। राजद्रोह व बम फेंकने का आरोप लगाया। आरोप लगाया। तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ। कारावास हुआ, मांडले जेल भेज दिया। सॉरी शक्तिमान। अब तिलक जैसे ही जेल गए तो आंदोलन एक बार के लिए, क्योंकि लीडर नहीं रहा उनका, एक बार डाउन आ जाएगा, फिर वापस तिलक आएंगे, वापस आंदोलन उठ जाएगा। सूरत विभाजन समझ में आएगी। इससे पहले अधिवेशन का वहां कलकत्ता में दादा भाई नारोजी बन गए। चलो यहां लिख देता हूं, कलकत्ता में दादा भाई। थोड़ा सो ध्यान मियाँ था ना, पीडीएफ मिल जाएगी, मियाँ स्क्रीन शॉट लगे थे, उतारो तो और ही अच्छी बात है। साथ साथ में उतारता जो इन खातर में साग सागर बढ़ना तो वैसे समझाता मैं, ताकि आपके फायदा हो जाए। आपका आधा काम मैं ही करती हूँ, जिथे था रजिस्ट्री ले आते तो सगड़ा मैं ही लिखती हूँ, फिर वो काम भी मैं ही करती हूँ। अब आओगो 1909, मार्ले को मतलब मार दिया, अरे मिंटा में मार दिया, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मुस्लिम लीग ने जो मांग रखी थी वो मांग ही पूर्ति करनी है। मार्ले सचिव था, मिंटो वाइसराय था, और आया इसलिए है कि 1892 के अधिनियमों के दोषों को दूर करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोषों दूर करने। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हिंदू मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किस अधिनियम में, तो मार्ले मिंटो, यानी ओ उद्देश्य बांगो एक ही हो के हिंदू मुसलमान फूट डालो बिंगो, वो पहला दांत दिखा है मांगा, थोड़ा सा अगला दांत दिखा है, मार्ले मिंटो, मार दिया, ये याद रखने का, मार दिया नाक नाक करिए राका ने एक तरीकों भारत में लड़ाई चालू करवा दी, मार्ले मिंटो। और इसका और उद्देश्य क्या था, भारत में बढ़ते उग्रवाद और राष्ट्रवाद का सामना करना, बढ़ते उग्रवाद व राष्ट्रवाद का सामना करना। समझ में आयोगे? बहुत बहुत इजी, आराम से दोबारा मैं रिपीट मारो चिता। ये कब आया था? ये जो आया था मार्ले मिंटो, ये अरुणले समिति के आधार पे आया था। असमिति थोड़ी ध्यान रखियो, समिति की रिपोर्ट था। क्या मार्ले मिंटो सुधार जो है सिफारिश पर पारित हुआ, अरुणले समिति रिपोर्ट पर ये पारित हुआ। केंद्रीय विधानमंडल में तो अतिरिक्त सदस्यों की एक तो संख्या बढ़ा दी, ठीक है, थोड़ी सी ध्यान रखनी। मुसलमानों के लिए मेन चीज अपन क्या हमारे नाक नाक के करिए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, नाक नाक है बस इंपॉर्टेंट, मार दिया नाक नाक, बस पृथक निर्वाचन या मताधिकार का अधिकार दिया। और यही है फूट डालो राज करो की नीति, जो फूट डालो राज करो की नीति। अच्छा गुरुजी, अट्ठे करिए या नीति, बिल्कुल अट्ठे करिए। एक बात आती है इसके लिए, लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को एक बात लिखी थी। सर इसी के बात लिखी, बहुत जोर की बात नहीं, बड़ा आपके पेज में लिखी, लेकिन मैं वो पेज को काट दे। यानी लॉर्ड मिंटो ने वायसराय, मिंटो ने वायसराय मार्ले को लिखा, सर क्या लिखा, देखो क्या लिखा के मार्ले मिंटो वो ले आगे मुसलमान अलग अलग करके कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल बड़ा ही विभीषण होगा। वह तो बुद्धिजीवी है यार, यानी हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, बंद बेरो अगर रिजल्ट क्या हो, वो नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम विभीषण, नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम, जिसका फल भीषण होगा, भीषण होगा। वाह जी,
आ बात कही, बड़ी खतरनाक बात है, छोटी मोटी बात को नहीं, खतरनाक बात है। ठीक है, बोर तो कौन हो रहे हो ब्रो, बता दियो बोर हो रहे हो तो मैं लाइव ये खातर कौन लाइव में बिना मतलब भी बात ज्यादा है, मानी का लाइव ले जब व्यू ज्यादा आवे, क्योंकि लाइव के व्यू जुड़ जाते हैं तो व्यू ज्यादा होती है, लेकिन व्यू के लिए ना हो कि इस तरीके से आपको सिर्फ मैटर मिलेगा। और ऑनलाइन का मतलब हम लोगों को कम समय में ज्यादा मैटर चाहिए, इसीलिए आप कहोगे तो एक दो क्लास बीच में ले लेंगे लाइव, या ऑब्जेक्टिव की ले लेंगे इनका टॉपिक करवा के, वरना पहले टॉपिक पढ़ो और वो नोट्स भेजोगे मेरे को, और मैं भी डालता रहूंगा और आप भी भेजोगे। अब एक काम करते हैं, एक दरबार लगा लेते हैं लास्ट, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, वाह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली दरबार। 1910 में जॉर्ज पंचम नए सम्राट बने थे, नए सम्राट बने। ठीक है गुरुजी, अब नयो राजा बने तो राज्याभिषेक हो जाए, नयो मुख्यमंत्री बनो, काम तो सारे। और 12 दिसंबर 1911 दिल्ली में दरबार लगा। कब? 1911, यहां भी लिख सकते हो आप 1911। ठीक है, हार्डिंग बम कांड। और यहीं पर लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि हार्डिंग पर बम फेंका, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। जो बंगाल विभाजन 5 में हुआ था उसे वापस रद्द किया गया 11, यानी अरुणले समिति की सिफारिश पर, समिति तो याद हो जाएगी, था 2-3 बार जिक्र होगी, समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द किया। लो भी पाछा जोड़ दिया रे, अब टेंशन ना लियो। एक काम तो वो करियो है इंग्लैंड। इसी समय यानी 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा, वाह, और राजधानी 12 में बनी। घोषणा 11 में है, राजधानी जो है वो 1912 में दिल्ली बनी। घोषणा हुई है तो घोषणा हुई है, 1 साल तो लाग ही जाए राजधानी चेंज होने में। कलकत्ता से हटाकर हमारी राजधानी दिल्ली हो गई। 1912 में राजधानी क्या हो गई है? दिल्ली। दिल्ली दरबार। सर ये दिल्ली दरबार का क्या लोचा है, क्या है ये? दिल्ली में दरबार लगा, वो दिल्ली दरबार है, लेकिन ये भी एक समस्या, ये सही है बात तो, क्योंकि यहीं पर लॉर्ड हार्डिंग पर जोरावर सिंह बार्ट को कहानी सुनी होगी, वो यहीं की कहानी है। दिल्ली दरबार से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं इनके। एक मिनट, एक मिनट होल्ड रखियो, क्या आ गया बीच में? ऑनलाइन है कि नहीं तो चलाना घंटा। देखो, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार लगा, यानी दिल्ली दरबार औपनिवेशिक यानी गुलामी के समय 3 बार लगा है। अलग से प्रश्न है जो हाई लेवल की तैयारी करते हैं, सिर्फ उनके लिए, नॉर्मल एग्जाम में इसे नहीं पूछा जाएगा। नंबर 1 प्रथम। सर क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते? बिल्कुल पूछ लेते हैं कई बार। लॉर्ड लिटन के समय, अच्छा पहली बार वो लिट्टी हो गई। पहली बार जो दिल्ली दरबार लगा है वो लॉर्ड लिटन के समय लगा है 1877 में। ठीक है, दिल्ली दरबार टोटल 3 बार लगा है, वो लागी होगी बाद में देखा। प्रथम बार जो लगा है वो लॉर्ड लिटन के समय 1877 में, प्रथम दिल्ली। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के साथ ही ये दरबार लगा था, जिसमें इसे केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, और उस समय भी भारत में भयंकर अकाल था, यानी साम्राज्ञी व केसरे हिंद की उपाधि।
उपाधि। बात पल्ले पड़ी है। और उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़े हुए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत याद रख दिया। फिर है दूसरा दिल्ली दरबार। पहला कद लाग्यो सर, पहलो लिटिल रे टाइम लाग्यो, ठीक है। दूसरा, ये करजन के कार्यकाल में लगा था। कब करजन सर, कब? 1903 फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बार्ट ने लिखा, वो है ये दूसरा दिल्ली दरबार। अच्छा, इस समय इंग्लैंड के सम्राट जो है एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण था, यानी एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण। उस समय की यह घटना है, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय। और तीसरा कब लगा? तीसरा आपको बता ही दिया, लॉर्ड हार्डिंग के समय लगा है 1911 में, तरते 1911 हार्डिंग के समय। इस समय वो बम वगैरह फेंके थे, वो घटना हुई थी, वो है। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत का आगमन हुआ था, जॉर्ज पंचम भी आया था इसमें, पंचम मेरी का आगमन। बस बढ़िया मैटर मिलना चाहिए, क्या मिलो था भलाई। दिल्ली षड्यंत्र केस जो है वो 1912 है। अब बताओ, इतम की नहीं कोई समस्या है तो बताओ, मिट दूं है। चांदनी चौक और वो जुलूस और वो 1911 में हार्डिंग और वो कहानी राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे जब इनका जिक्र होगा। यहां तक हमने पढ़ लिया, आगे का हम देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत इजी है, इसकी पीडीएफ आप रिपीट मारना, इंडियन हिस्ट्री कोई ज्यादा टफ नहीं है। ओके, थैंक यू।